Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Bani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है कौमे लूट का गुनाह क्या था, मतलब उनके ऊपर अजाब क्यों आया। ये वीडियो का टाइटल है। हम फर्स्ट टाइम जब से रिएक्शन वीडियोस कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम कौमे लूत के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। हमें कौमे गाइस बताना कौमे लूत बोलते हैं या कौमे लूट बोलते हैं। हाँ, हमें इसके बारे में पता नहीं, प्रोनाउंस करना नहीं आता हमें। तो कौमे लूट के बारे में हम फर्स्ट टाइम रिएक्ट करने वाले हैं। हमें इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता कौन थी कौमे लूट और इनके ऊपर अजाब क्यों आया था। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक शहर जो हंसते हुए बसाया गया और उसमें बसने वाली कौम जिसे हर नेमत से नवाजा गया था, मगर वो इंसानी तारीख में एक ऐसी सरजमीन थी जहां गुनाह छुपकर नहीं ऐलानिया रंग में किए जाते थे। इस कौम का जुर्म इतना अनोखा था कि उस जैसा फेल इंसानी याददाश्त में कभी दर्ज ही न हुआ था। अल्लाह को उनका रास्ता पसंद न आया और फिर अल्लाह का फैसला उतर गया और पल भर में उस पूरी कौम को बस्ती समेट उलट दिया गया, जो कयामत तक इबरत बनकर रह गया। किया गया था। ये कौम थी कौमे लूत और ये बसता हुआ शहर था सादूम। आज के जॉर्डन और पैलेस्टाइन के दरमियान दो मशहूर शहर वाक़े थे, सादूम और गोमोरा। सादूम एक ऐसा शहर था जहां जमीन में चश्मे और बगीचे दोनों मौजूद थे। फसलें इतनी मजबूत के लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह जमीन भी इनकार सुन सकती है। खजूरों के गुच्छे नरम थे, फल भरे हुए थे और जमीन के पानी में मिठास थी, लेकिन उनके दिल जमीन की मिठास से उलट धीरे धीरे सख्ती में ढलने लगे। पहले पहले उनके गुनाह फरद तक थे। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। फिर सरदार मुस्कुराकर बोले, ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। गलत रास्ते और फिर लोगों में ये शौक, आदत और रवैया बन गया। गुनाह अब सिर्फ फेल नहीं रहा, तहजीबी रंग में ढल गया। जहां लोग रात के अंधेरों से निकलकर खुली बैठकों में ऐलानिया फैसले करते और अल्लाह की बताए हुए अहकामों को बहस में उड़ा देते। दूर एक शहर बाबुल में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से यह हिजरत कर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मतलब यह दोनों सिर्फ रिश्ते से नहीं, दीन के सफर से भी जुड़े हुए थे। कुरान कहता है कि और हम उनको और लूत अलैहिस्सलाम को उस जमीन की तरफ बचा कर ले गए जिसमें हमने सारी दुनिया के लिए बरकत रखी है। इससे मुराद शाम का इलाका था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहनुमाई में शाम के कदीम शहरों में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद एक शहर में रुक गए और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और बस्ती की तरफ भेज दिया जिसका नाम था सादूम, जहां इन्हें नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो रोशनी और रंगों से भरी दुनिया के बीच उनके कल्ब में अजीब सी कपकपी उतरी। आंखों के आगे तिजारत के कारवां, ऊंचे मकान, बाजारों में अंबर और रेशम की खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली, सब कुछ अल्लाह की नेमतों की गवाही दे रहा था। मगर जैसे जैसे आप लोगों के बीच चले, उनके चेहरे से मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी, क्योंकि आप जो देख रहे थे वो एक नबी के लिए सिर्फ दुख का मंजर नहीं, कल्ब हिला देने वाली सच्चाई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से दूर होकर मर्दों में ही मायल हो गए थे। ऐसा गुनाह जो इंसानी तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ था। कुरान के मुताबिक ये लोग इस बुराई को सिर्फ छुपकर नहीं, खुले आम अंजाम देते थे। ट्रांसजेंडर वाला हिसाब। उनकी मजलिसों में बेहयाई, गलियों में फहाशी, दरवाजा बंद करो और शराब लाओ, और रास्तों पर मुसाफिरों के साथ बदसलूकी एक मामूल बन चुका था। लगता है ये अकेला है, चलो
इसकी मेहनत का फल हम ले लेते हैं। सदूम में कानून हमारा है। ये सामान हमें दे। इससे मैं तुम सबको रात में दावत दूंगा। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिज्क और खूबसूरती दी थी, जरा सोचो, उसी सरजमीन पर लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते। खुदा का वास्ता, मुझे आजाद कर दो। उनका माल लूट लेते, उनके साथ नामुनासिब माइल रखते और इन हरकतों पर फख्र महसूस करते थे। नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के पास आए और उन्हें कहा, मेरी कौम, अल्लाह से डरो। मैं तुम तक वो पैगाम लाया हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है। कौम के जवान हंसते हुए बोले, भलाई हमारे शहर की गलियों में बहती है। उन्होंने गौर नहीं हमने किया किसी उनकी बात। नबी से नहीं मांगी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमों के उरूज ईमान से होते हैं, दीवारों की बुलंदी से नहीं। सरदार गुस्से में बोले, दीवारों की बुलंदी हमने अपने हाथ से बनाई है। ईमान कौन सी चीज होती है? लूत अलैहिस्सलाम ने नर्म लहजे में कहा, जहां इंसानी फितरत खुद रौंद दी जाए, वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारकर कहा, ले आओ वो अजाब जिससे डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर उन्हें क्या पता कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों से गुजरने वाला अरसा। लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर हर रोज एक ही सदा बुलंद करते रहे, अल्लाह से डरो, ये अमल फितरत के खिलाफ है। इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। मगर जवाब में वही चेहरे, वही तंज, वही घमंड और कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पे हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए यह सब देखना ज़हनी अजियत और रूहानी बोझ बन गया था। आखिरकार आपके कल्ब में वही बेबसी उतरी जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होता है। आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ के लिए दामन फैलाया। ऐ मेरे रब, इस फासिदी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहाँ से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर इज्जत और मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। आपने फौरन अपनी रिवायती मेहमान नवाजी दिखाते हुए फरमाया, थोड़ी देर रुकें, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूँ। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान पेश किया, मगर उन्होंने देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे और खाने को छू भी नहीं रहे। आपके चेहरे पे फिक्र की लकीर उभर आई। फरिश्ते समझ गए कि खलीले अल्लाह के कल्ब में सवाल उठ चुका है। तब उन्होंने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही आप अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बशारत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और शुक्र की मुस्कुराहट लौट आई। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया। हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहां एक नबी तशरीफ फरमा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और हम उनकी कौम को तबाह करने भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहम और शफकत का समंदर थे, आपने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद कोई रास्ता हिदायत का अभी भी बाकी हो, लेकिन अल्लाह का फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी और फरिश्ते वहां से निकल पड़े। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में और मेहमान बनकर गए। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लूट के घर उसके मेहमान आए हैं, फौरन मेरे साथ आओ। लोग दौड़ते हुए आए। दरवाजों पर आवाजों के तेजाब बरसने लगे।
जवान बोले, दरवाजा खोलो, मेहमानों का इस्तकबाल हम खुद करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत साफ अल्फाज में रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ याद दिलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ से चले जाओ और मेरे मेहमानों को तंग मत करो। कौम ने चीख कर कहा, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, उन मेहमानों को बाहर भेजो। और फिर फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहाँ से निकल जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, अच्छा, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। यानी जिस सरजमीन से रहमत वाले निकल गए, वहीं से अजाब का पहला सुर बुलंद हुआ। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी, अच्छा, घर पलटने लगे ज़लज़ला है। और ऐसे ही आसमान होता है से इनके साथ। निशानदार पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपना पता, अपना निशाना, अपना मुजरिम लेकर आया था। अच्छा, कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन के सीने से ऊपर उठा दिया। हर तरफ पत्थर बरस रहे थे। न महलों की ऊंची छतें उनको बचा सकी, अच्छा, न सरदार की ताकत काम आई, न लोगों के माल काम आए। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, और उनके सारे घमंड और गुनाह हर पत्थर के साथ जमीन के नीचे धंस रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। क्या बात अच्छा, है। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए और लोग भी मिट गए, मगर वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे इबरत बनाना था। अगर आपको ये वाकया समझ आया तो कमेंट्स में लिखो कि आपको कौमे लूत से क्या सबक मिला। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो गाइज बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, वीडियो थी, मजा आ गया। और उनके साथ जो हुआ वो उनके साथ होना चाहिए था। बिल्कुल। बिकॉज अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को उनकी भलाई के लिए भेजा था, नबी बनाकर। हाँ, नबी थे लूत नहीं अलैहिस्सलाम। उन नबी को उन्होंने एक्चुअली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने किसी और शहर में भेजा था और लूत अलैहिस्सलाम को किसी और शहर में भेज दिया, क्योंकि अपनी अपनी उम्मतियों की भलाई जो लूत करनी थी। अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया था अच्छे तरीके से कि सही हो जाओ, नहीं सही तो- रास्ते पे हाँ, चलो। अजाब आ जाएगा फिर नहीं, तुम। पहले बात करते हैं हम कि वो लूत जो भी उनकी कौम थी वो क्या करते थे। हाँ, जिस शहर में बहुत ही मतलब खुशहाल शहर था, वहां पे नदियां बहती थी, खजूर के पेड़ थे और पानी फल बड़ा मीठा, वगैरह मीठा पानी था, मीठा था, सब मतलब कुछ। जमीन उपजाऊ थी, जो भी उग जाता था, हर तरह की फसलें थी, मतलब खुशहाली थी सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन वही बोलता ना कि जब अल्लाह ताला किसी को भर भर के देता है ना, इंसान ना समझ नहीं पाता उन चीजों लोग को। जब उनके पास वो चीजें जब होती हैं ना तब उनकी वो कदर नहीं करते। जब उनके पास वो चीजें नहीं रहती ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती, चाहे वो फिर अल्लाह को ही याद कर ले। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बहुत एंजॉय किया उस शहर का, जितनी भी उनकी जो भी विरासत में उनको चीजें मिली थी। वो फिर हुआ क्या, उनको पता तो था कि अल्लाह कौन है, लेकिन वो जब आपस में बैठते थे तो अल्लाह ताला की बातों का वो मजाक उड़ाते थे, इग्नोर करते थे कि अल्लाह ताला ने कुछ नहीं किया, हमने अपने बल से किया जो किया। हाँ, कि हम ऐसे बोलते थे बार कि बार। सब कुछ हमारे अंडर है, इस शहर के मालिक भी हम हैं। हम हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे से ही बना है ये शहर। और उनका ही हम। बेसिकली जो वो काम करते थे वो काम बहुत गलत करते थे। लड़कियों को उन्होंने जो अल्लाह ताला ने एक दुनिया को चलाने के लिए लड़की और लड़के का कंसेप्ट बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने लड़कियों को दरकिनार करके लड़कों में संबंध बनाने शुरू हाँ, कर जो दिए फिजिकल रिलेशन थे उन्होंने लड़कों के साथ बनाने शुरू कर दिए थे। मतलब
बहुत बुरा हाल था उनका, और जुआ खेलते थे, शराबें पीते थे, जो भी उनके शहर में घुस जाता था उसका माल लूट के अपना एंजॉय करते थे, अय्याशियां करते थे, शराबें पीते थे। तो इसी कारण नबी अलैहिस्सलाम को होरीकी क्या बोलते हैं, लूत अलैहिस्सलाम को उनके शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा गया। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ने कम से कम 10-20 साल लगातार उनको समझाया एक ही बात को कि इन कामों को छोड़ दो, गुनाह मत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, बार अल्लाह के अजाब से डरो। लेकिन वो रोज यही बोलते थे कि इस शहर के मालिक हम हैं, तुम कौन होते हो, हम यही करेंगे, बल्कि उनका भी वो मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल। फिर जब इतना टाइम हो गया, देखो अल्लाह ताला भी एक टाइम लिमिट देता है बंदे को कि चलो गुनाह को बख्शने के लिए भी टाइम होता है, लिमिट होती है। उन्होंने वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। फिर एक दिन लूत अलैहिस्सलाम ने खुद ही थक हार के वो फिर एक पहाड़ी के ऊपर गए, उन्होंने अपने अल्लाह से इबादत की, अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे से तो संभल नहीं रहे, आप ही संभालो इस कौम को। फिर अल्लाह ताला ने आसमान में लिख दिया कि इस कौम का कुछ नहीं बचेगा, इस काम को मैं तबाह कर दूंगा, इस कौम को। फिर उन्होंने 3 फरिश्ते भेजे, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजे जो किसी और शहर में थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी के पास भी वो फरिश्ते एज इंसानी शक्ल में गए थे, ताकि लोगों और जो भी कौम थे उनको पता ना लगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको मतलब जो भी उनकी खातिरदारी की, फिर उन्होंने बता दिया कि हम अल्लाह ताला के जो भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं कि आपको बेटा नसीब करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बोला है। तो उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की फिर बाद में वो खुशखबरी मिली थी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया था। और दूसरा उन्होंने बताया कि हम जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम के पास, जो उनके शहर है, उनकी कौम को तबाह करने, क्योंकि उन लोगों को बहुत बार समझा दिया लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। तो हालांकि प्रॉफिट जो इब्राहिम थे वो बड़े नरम दिल थे, उन्होंने बोला कि मतलब कोई और तरीका होगा इनको समझाने का, तो उन्होंने बोला सब समझा के देख लिया, अब यही आखिरी रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो गए लूत अलैहिस्सलाम के पास। तो उनके जो घर गए, उन्होंने वो इंसानी शक्ल में गए थे, जैसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो जैसे कबीले को उन गंदे लोगों को, सरदार को पता लगा या कबीले के लोगों को पता लगा, तो उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया उनके मेहमानों को, ये सोच के कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान आए हैं, इनको तंग करेंगे। वो बाहर से दरवाजा खड़काने लगे, बाहर निकलो, मार देंगे उनको, जो भी करना था उन्होंने। लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया भी उनको कि चले जाओ, मेरे मेहमानों को तंग मत करो, बट वो नहीं माने। तो फिर वो फरिश्ते थे अपने असली रूप में आए। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को फिर उस दिन बोल दिया कि आप घबराओ मत, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप ऐसा करना, रात के अंधेरे में ही चले जाओ, आप अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में निकल जाना, सुबह होते ही हम इस पूरे शहर को, पूरी कौम को तबाह कर देंगे। और वही हुआ, अल्लाह का अजाब बरसा, आसमान से पत्थरों की आग की बारिश होनी शुरू हो गई। तो वो फिर वो बोलते हैं कि एक एक पत्थर के ऊपर एक एक इंसान का नाम लिखा हुआ था, मतलब जिसको मारना था उन्होंने, निशाना था प्रॉपर। देख लो, अल्लाह ताला ने उस शहर को जमीन से ऊपर ही उठा दिया और पलट दिया, बिल्कुल ही कुछ उनके काम नहीं आया। अगर वही लोग अगर अल्लाह ताला की इबादत करते, गंदे कामों से हट जाते, तो उनको ये दिन ना देखना पड़ता, और आज उनकी कौम का भी उनकी कौम भी आज इस दुनिया में होती। तो देख लो, आज वो कौम इस दुनिया में ही नहीं है। इससे सीखने को हमें यही मिलता है कि अगर अल्लाह ताला आपको किसी चीज से नवाजता है तो आप डाउन टू अर्थ रहो। एग्जैक्टली, उस चीज को मतलब अपने सिर पे मत चढ़ने दो कि हाँ हमें तो बहुत कुछ मिल गया है, दूसरे बंदे को कुछ समझो ही ना। सही रास्ते पे चलो, दीन के रास्ते पे चलो, कुछ गलत मत करो, किसी के साथ गरीब की मदद करो। बेसिकली इससे यही सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है। उसने आपको वो चीजें आपकी खुशहाली के लिए दी हैं, लेकिन अगर आपके पास वो अच्छा टाइम है तो वो अल्लाह का दिया हुआ है। उस टाइम आप बिल्कुल हम्बल रहो, अल्लाह की इबादत करो, उसका शुक्राना करो। शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा आपको। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं करते, बार बार अल्लाह की बताई हुई बातों को इग्नोर करते हो, तो ये मत सोचो कि अल्लाह नहीं देख रहा। अगर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है, वो टाइम आने पे आपको जवाब देगा। ये मत सोचो कि अगर हम तो गुनाह करते जा रहे हैं, हमें तो कौन सी सजा मिल रही है, हम तो बड़े पावरफुल है, हमारे पास तो पैसा बहुत है, हम शोहरत बहुत है, हमारा नाम बहुत है, हमारे बहुत लिंक है, हमारा कौन बिगाड़। लेकिन भाई जब अल्लाह ताला की मतलब अजाब आता है ना, तो ना
शोहरत काम आती है ना पैसा काम आता है। सिर्फ आपके अच्छे दीन, अच्छा हाँ। काम किया हुआ काम आता है। तभी बोलते हैं कि भाई डरो, अल्लाह से डरो, वो बड़ा रहमत वाला है, पर लेकिन जिस दिन उसका जाप आता है ना तो फिर कायनात में कोई भी नहीं आपको बचा सकता। तो यही हुआ, इससे यही सबक सीखने को मिलता है हमें। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी इस वीडियो से काफ़ी अच्छा मैसेज मिला बिल्कुल। होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।